करवाई, उसमें जो है मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा थी और बेस्ट डॉक्टर को मैंने दिखाया CMH में, तो उन्होंने कहा कि अभी आप इसको छोड़ दें, आपने जून के फर्स्ट वीक में मुझे दोबारा दिखाना है और फिर देखेंगे कि इसका क्या करना है हम लोगों ने। तो मैं काफ़ी परेशान थी, मुझे पेन भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने बाजी को जो है अपनी रिपोर्ट्स हैं वो सेंड की, तो इनसे मैंने डिस्कस किया और मैं इवन कि मैं रो पड़ी इनसे जब मेरी बात हुई, तो मैं काफ़ी मैंने कहा मुझे और कोई टेंशन नहीं, मुझे ये कि मैं अकेले किस तरह से घर और बच्चों को सब चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करूँगी, तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे क्या करना है। तो खुदावन ने एक मौज़ा ही किया कि बाजी से मुझे मिलवा दिया, मेरी बेटी और उनकी बेटी जो है वो फ्रेंड है आपस में। तो दिसंबर में फर्स्ट टाइम भी मेरे घर आई थी, उसके बाद नेक्स्ट जो आई वो इसी मकसद के लिए मेरे घर आई। तो कहती है कि मैंने 3.5 साल जो मैंने इसी डिपार्टमेंट मैंने जॉब की है, ड्यूटी की है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या करना है। तो इन्होंने मुझे सारी चीज़ों के साथ साथ सेकंड ओपिनियन के लिए बोला और साथ इन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक हैं स्वयं हैं बहन सुनीता और सुनील भाई, तो उनसे मैंने बहुत बार मैंने दुआ करवाई है बहुत से लोगों के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो खुदा ने बड़े मुआवजे किए हैं। तो मेरा ही माना है अगर आप मेरे साथ वहाँ पे जाएंगी तो खुदा और मुआवजा करेगा। तो मैं पहले तो खामोश होगी कि मैं PFK की जो मैं मेंबर हूँ, पास्टर रेज के चर्च में मैं जाती हूँ, तो उनसे भी मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने वो भी मेरे घर आके उन्होंने दुआ की थी, दोनों में भी आए थे, उन्होंने भी दुआ की थी। तो बाजी को ने जब मुझे कहा कि मेरा ईमान है कि आपको शिफा मिलेगी, तो मैंने बाजी से ये कहा कि बाजी मेरा भी ईमान इस बात पे है कि आप जो कह रही हैं वो होगा। वो इसलिए कि जब एक मफलूज जो था उसको उसके 4 दोस्त जो है वो चारपाई पे डाल के लेकर गए, छत खोल के तो खुदा यीशु मसीह के हजूर वो लेकर आए, तो खुदा यीशु मसीह ने जो है वो मफलूज का नहीं बल्कि उन जो दोस्त थे 4 उनके ईमान से खुदा ने उसको शिफा दी। तो मैंने बाजी से ये कहा कि बाजी मेरा भी ईमान है कि मुझे शिफा होगी आपके ईमान के वसीला से। मेरा ईमान तो है, मैं दुआ कर रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हम घर में भी प्रे कर रहे हैं, हम सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके साथ जब मैं जाऊँगी तो मैं बड़े ईमान से आई। गुरदास साहब ने भी दुआ की, मैं जब आई यहाँ पे तो मुझे यकीन था कि खुदा मुआवजा करेगा। और मैंने बाजी को देखा, एक वक्त था कि हम इकट्ठे बैठ के उसी चर्च में वो चर्च अटेंड करते होते थे, तो मैं जानती थी थोड़ा बहुत दिन से हेलो हाय थी मेरी। तो जब मैं यहाँ पे आई तो खुदा का शुक्र है मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली, स्पेशली प्रस्तिश से और इनके कलाम से, खुदा के कलाम से मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली और मेरा ईमान भी बिल्डअप हुआ। और इन्होंने जब दुआ की लास्ट टाइम जब मैं आई तो दुआ की, तो उन्होंने कहा था कि 3 लोग यहाँ पे जिनके बंधन जो है वो टूटे। तो मैंने उसी वक्त उस चीज़ को रिसीव किया और मेरे आंखों में आंसू थे और मैंने कहा खुदावन मैं नहीं जानती कि वो कौन, वो मेरे अलावा और कौन है, लेकिन मैंने अपने आप को अपनी दोनों बेटियों को देखा कि हम तीनों के बंधन टूटेंगे। और खुदावन प्यारे यीशु के फजल से मैंने जब इस मुआवजे को लिया है, मैं बाजी ने कहा कि अभी दुआ हमने करवा ली है, हम जब यहाँ से दुआ करवा के गए हैं तो बाजी कहती है अब नेक्स्ट वीक जो है मैं आपको ना डॉक्टर को दिखाऊंगी और मेरा ईमान है कि कुछ नहीं होगा। इनसे भाई से मैं तेल भी लेंगी, वो मैं लगाती रही और दुआ करती रही और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा ईमान है कि खुदा मुआवजा करेगा। और एक वीक गुजरा, 2 वीक के बाद मैं गई, बाजी ने मुझे बुलाया, मैं थैंक यू बाजी ने भाई को भेजा और उनके साथ मैं जा सकी। वहाँ पे टेस्ट किया तो वो एक डॉक्टर थी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया, तो वो चेक कर रही और वो मैं लेटी आराम से वो लगी तो कह रही, तो वो कह रही कि आप किस साइड पे ना आती है। तो मैंने कहा अच्छा आपको नहीं मिली है, कहती है नहीं। फिर उन्होंने सीधे डॉक्टर को बुलाया, वो आई, उन्होंने भी चेक किया, उन्होंने रिपोर्ट्स देखना शुरू कर दी। रिपोर्ट्स में भी वो देखी कि नहीं 2 साइड पे गिल्टी है, तो अभी क्यों नहीं आ रही। तो मैंने उनको मैं लेटी हुई तो मैंने कहा मेरे करना, तो कहती है नहीं हो नहीं सकता क्योंकि 1 महीने में इतनी बड़ी गिल्टी गायब नहीं हो सकती और वो मजीद बढ़ रही थी। वो हार्डली 10 दिन में 15 दिन में वो बढ़ रही थी, तेजी से बढ़ रही थी वो, क्योंकि मैंने 5 जनवरी में मैंने चेक करवाई और मैंने जब दोबारा 15 जनवरी को दोबारा जब चेक करवाई तो वो पहले 2 mm थी और जब दोबारा चेक करवाई तो वो 6.6 हो चुकी थी।
और तेजी से वो बढ़ रही थी और मुझे पेन बहुत ज्यादा थी, लेकिन खुदावंद के फजल से दुआ भी की और बाजी के ईमान से फिर बाजी ने मुझे एक मेडिसिन बोली, बाजी कहती है खाएं, डॉक्टर ने बोला, लेकिन उनसे पहले डॉक्टर बाजी ने मुझे बोल दिया। तो खुदा ने बाजी को वसीला बनाया मेरी शिफा के लिए। दूसरा एक खुदावंद का शुक्र है कि मैं बड़ी थैंकफुल हूँ सुनीता बहन की कि इन्होंने मेरे लिए दुआ की, मेरी फैमिली के लिए, और खुदा ने बड़ा मौजा किया और वो गिल्टियाँ दोनों गायब हो गई हैं। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ और मेरा दिल बड़ी खुशी से और मैं बड़े जोर से भर गई। जब मैंने घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल पे बताया इस तरह हुआ, तो वो भी खुशी से और बड़े जज्बात में आकर बड़ी खुशी से वो भर गए। उन्होंने कहा कि खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हमारी बेटियों को ये मौजज़ा दिखाया। हमारा तो ईमान है कि खुदा मौजज़ात का खुदा है, लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगी में इस तरह का मौजज़ा होना, क्योंकि वो देख रही थी कि मामा मैं काफ़ी परेशान थी, मैं बहुत डिप्रेस भी हुई थी और बहुत सी ऑलरेडी मैं परेशानी में, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 इयर्स होने वाले मेरे हस्बैंड को गए हुए, तो ये भी काफ़ी परेशानी वाली बात है मेरे लिए। छोटी छोटी थी जब उनके पापा जो है वो गए थे अमेरिका, तो अभी जो उनको 6 साल होने वाले हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं दुआ कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं मतलब कभी कुछ मुझे होता ही रहता है, क्या फिर टेंशन डिप्रेशन बहुत लेती हूँ। तो जब ये चीज़ हुई तो मैं बिल्कुल निढाल हो गई थी कि अब मेरा क्या होगा, अब क्या होगा। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। भाई की और बाजी की मैं बड़ी, इनकी बहन की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है मेरे लिए दुआ की और खुदा ने इनको इस्तेमाल किया इस बड़े मौजज़े के लिए, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आप लोग सब प्लीज़ अभी भी आज भी जो प्रस्तुति हो रही थी, मैंने बड़े मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इतनी ज़बरदस्त प्रस्तुति खुदा ने सबको बड़ी बरकत है। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि म्यूज़िक रुक भी रहा था और फिर भी म्यूज़िक बज रहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि खुदा का पाक रूह का मस्सा इतना ज़बरदस्त है। और मुझे दाऊद नबी की वो याद आ रहा था कि वो उसकी प्रस्तुति मुझे याद है, जैसा कलाम में है कि वो मतलब उसको हर किस्म का साज बजाने आता था। और यहाँ पे सिर्फ शायद आप ये ढोलकी बजा रहे होते हैं, तो आप यकीन करें कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने साज बज रहे हैं। और बड़ा मुझे अच्छा लगा और मैंने लास्ट टाइम भी बहुत इंजॉय किया था प्रस्तुति को, और इस बार भी खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है और ज़्यादा आपको बढ़ाए और ब्लेसिंग दे। खुदा के नाम को इज्जत देना। Praise the Lord. Praise the Lord.